स्वामी, यह क्या कर रहे हैं स्वामी? प्रजापति के पद का त्याग। हे स्वामी, ऐसा मत कीजिए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसमें आपका हित नहीं है स्वामी, इसमें किसी का हित नहीं है। आप ये तो सोचिए, 60 पुत्रियों के पिता हैं आप। हम सब आप पर आश्रित हैं प्रजापति। मत कहो मुझे प्रजापति, अब यह संबोधन मुझे किसी शूल की तरह चुभता है। मैं प्रजापति के पद पर बना रहूं, इसलिए शिव यहां आया था, मुझ पर उपकार करने, मुझे मेरी पुत्री की दृष्टि में अपना आभारी बनाने। प्रजापति का पद मुझे भिक्षा में देने आया था। दक्ष भिक्षुक नहीं है। भिक्षा में प्रजापति का पद मिले, यह कदापि मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे प्रजापति का पद त्यागने दो, अन्यथा। स्वामी, आप सती के बारे में तो सोचिए। क्या शक्तिहीन होकर आप सती की रक्षा कर पाएंगे शिव से? लेकिन उस अपमान का क्या करूं जो मुझे जला रहा है? आपको अपना अपमान दिखाई देता है स्वामी, किंतु उस अपमान का क्या जो शिव ने आपके पिता का किया था? स्वामी, ये सब शिव का षड्यंत्र है। आपको यह लगता है कि आप इस पद का त्याग कर रहे हैं, किंतु सत्य यह है कि ये शिव ही है जो आपसे इस पद का त्याग करवा रहा है। शिव एक ही बाण से कई लक्ष्य भेद रहा है। उसने जानबूझकर सती से यह कहा कि वो आपके पद की रक्षा करने आया है। वो जानता था कि ये सुनकर आप आवेग में आ जाएंगे और अपने पद का त्याग कर देंगे, और इस तरह शिव का शत्रु यूं ही पराजित हो जाएगा, और साथ ही सती के हृदय में वो अपना स्थान भी बना लेगा। शक्तिहीन बनकर आप शिव के अधीन हो जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं? ब्रह्मा के वंशज शिव के अधीन हो जाए स्वामी? अपने चित्त को शांत करके सोचिए स्वामी। आपको एक तरफ सती को संभालना है और दूसरी ओर शिव को, किंतु सबसे पहले हमें उस गुप्त शत्रु को देखना होगा जिसका नाम है मदनिकी। किसी काम के नहीं हो तुम और तुम्हारे ये नवग्रह। चंद्रमा, अगर तुम हमारे जमाता नहीं होते तो आज तुम्हारी इस धृष्टता के लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। हमने तुम्हें अपने पुत्र समान समझा, परंतु तुम एक अच्छे जमाता होने का कर्तव्य नहीं निभा सके। सच पूछो तो तुम किसी काम के नहीं। क्या हो गया है? चलने की तैयारी करो, अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। क्या बात है? और हो ही क्या सकता है यहाँ, सिवाय हमारे अपमान के। और आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी काम का ही नहीं। पिताजी को ही नहीं करना चाहिए था, मैं बात करूंगी उनसे। कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अहंकारी पिता क्या, अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। परंतु चंद्र, इससे पिताजी का क्रोध और भी बढ़ जाएगा, और फिर क्या पता इस घर के द्वार मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाए। मैंने आपको वचन दिया था महादेव, यदि सती पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है
तो मैं गणिका से योगिनी बन जाऊंगी। अब मेरा पूरा जीवन आप ही के चरणों में समर्पित है भोलेनाथ। मदनी के इतना बड़ा त्याग, वो भी मेरे लिए। क्यों मदनी के? मैंने तो कोई त्याग नहीं किया सती, मैंने तो केवल प्राप्त किया है। एक व्यर्थ और निरर्थक जीवन को पीछे छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त किया है। मैंने तो मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है, और ये सब कुछ मुझे तेरे कारण मिला है। मैं तो तेरी आभारी हो गई सती। आई थी यहां तेरी गुरु बनकर, परंतु आज जब यहां से जा रही हूं तो तेरी शिष्या बनकर। क्या कहा आपने? आप जा रही हैं? भवन में एक योगिनी का क्या काम? और वैसे भी जहां शिव का नाम लेने की मनाही हो, वहां उनकी योगिनी कैसे रह सकती है? और मैं आपके बिना क्या करूंगी? नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे तो जाना ही होगा ना। मेरे लिए व्यर्थ में दुख ना कर। होता तो वही है जो नियति चाहती है। तेरे मन में प्रेम का आलेख जगाना एक गणिका का कार्य था, वो गणिका ने कर दिया। और इसीलिए नियति ने गणिका को ही बदल दिया। मैं जानती हूं शिव तेरे हैं, परंतु आज इन्हें तुझे सौंप कर जा रही हूं। अब से इनकी पूजा तू ही करना। मदनी के